हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। लाइव क्लासेस में काफी डिस्कशन कर दिया गया और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। और लाइव क्लासेस में कंपोजिट फंक्शन तक डिस्कशन कर दिया गया था, एक इनवर्स फंक्शन बचा हुआ उसको आज हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनवर्स एलिमेंट पढ़ेंगे बच्चों। क्या होता है इनवर्स एलिमेंट वो भी देख लेते हैं। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले इनवर्स एलिमेंट पढ़ते हैं कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। कोई फंक्शन है आपका, कोई फंक्शन है f और a जैसे 1 के पास गया, मानिए b भी 1 के पास गया और यहां 2 भी है, कोई दिक्कत। तो बताओ f ऑफ a का वैल्यू कितना होगा 1 और a बराबर हो जाएगा f इनवर्स 1। इसको अगर तुम ढंग से लिखने जा रहे हो कि इमेज ऑफ a इज 1, ए का इमेज कितना बन रहा है 1 बन रहा है। और प्री इमेज का जब बात करोगे तो प्री इमेज ऑफ बी इज प्री इमेज ऑफ 1 इज ए, मतलब ए का इमेज 1 है और 1 का प्री इमेज ए है। और एफ ऑफ ए, फंक्शन ए का वैल्यू 1 है लेकिन एफ इनवर्स क्या क्या है, मतलब ये प्री इमेज को ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1 कितना हो जाएगा a, मतलब 1 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा a का इमेज 1, दैट इज ए। इसी तरह से अगर एफ बी का वैल्यू भी बोलोगे तो 1 होगा और यहां से b को इधर रखो, फंक्शन उधर जाएगा तो एफ इनवर्स 1 बने। मतलब एफ इनवर्स 2 के बराबर आया, a के बराबर भी आया, b के बराबर भी आया। मतलब 1 का इनवर्स एलिमेंट दो है, a और b। ए का इमेज भी 1 बना, बी का इमेज भी 1 बना, इनवर्स एलिमेंट मतलब उल्टा जब चलते हैं तो वो इनवर्स होता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट अगर लिखना है या लिख दो इनवर्स एलिमेंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को पढ़ना क्या है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करवा देंगे। इनवर्स एलिमेंट करवा दिए ना, इनवर्स एलिमेंट उल्टा वाले को इनवर्स एलिमेंट बोला जाता है। बाकी बात हम जो है इस पे क्वेश्चन एक दो करवा देंगे अगला लेक्चर में। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, सबसे पहला कंडीशन लिखना है कि फंक्शन एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव 1/1 फंक्शन होना चाहिए। मतलब कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या होगा 1/2, मतलब इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है तब ये इफ एंड ओनली इफ फंक्शन 1/2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चों अब देखो समझाने का कोशिश करते हैं। A B C D 1 2 3 4 ये आपका f जा रहा है, तो a का ये 1 b 1 1, ये फंक्शन 1/2 है कि नहीं है, 1/2 फंक्शन है। अब इसको उल्टा करते हैं तो ये 1 2 3 को इधर लाते हैं, 1 2 3 4 को a b c d और ये फंक्शन है। अब f इनवर्स हो गया। f पहले था जब इधर से जा रहा था a से 1 b से 2 c से 3 d से 4, अब इनवर्स हो गया। अब 1 का ये हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा 1 का इनवर्स एलिमेंट a, 2 का इनवर्स एलिमेंट b, 3 का c, d का 4। तो ये भी तुम्हारा 1/2 होगा। अगर वो फंक्शन 1/2 था तो ये भी फंक्शन 1/2 होगा। तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे, ये फंक्शन 1/2 है तो उसका इनवर्स भी 1/2 होगा। अब कुछ बच्चा कहेगा सर अगर मेनी 1 होगा या कुछ और हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा। तो पहले हम समझाते हैं कि फंक्शन को 1/2 ही होना चाहिए और उसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा। तो हम पहले समझाते हैं बच्चों, उसको एक बार लिख लेना ढंग से, पूरा बढ़िया ढंग से समझाते हैं, ढंग से कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। अब बताते हैं कि अगर कोई और फंक्शन रहा 1/2 के अलावा अगर कोई और फंक्शन रहा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक एग्जांपल देखो, a b c d 1 2 3 ये, और ये f है तुम्हारा, पहला हम f लिख रहे हैं। और ये फंक्शन का नाम अगर तुम लोग दोगे तो मेनी 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि b का भी b भी जाके 2 से मिल रहा है, c भी जाके 3 से मिल रहा है, तो 1/1 और मेनी 1/2 है। क्योंकि दो आदमी अगर एक आदमी से एक या एक से अधिक आदमी अगर एक से जाके मिल जाता है तो उसको मेनी 1 बोला जाता है। तो मेनी 1 हो गया, मेनी 1/2 हो गया। तो इसका इनवर्स कोशिश करते हैं करने का। अब जब इसको इनवर्स करेंगे तो ये 1 2 3 इधर आ जाएगा
और ये ए बी सी डी इधर आ जाएगा, तो 1 तो ए से जाके मिलेगा, लेकिन 2 जो है जाके बी से भी मिलेगा और सी से भी जाके मिलेगा। और ये तो शायद तुमको अगर पता होगा तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन नहीं है तो उसको इनवर्स फंक्शन तुम कैसे बोलोगे, क्योंकि फंक्शन तो पहले हो जाए। तो ये तो फंक्शन होने से ही इनकार कर दिया। अगर कोई आदमी फंक्शन ही नहीं है तो उसको तुम कैसे बोलोगे कि वो फंक्शन जो तुम्हारा है क्या है, इनवर्स होगा कि नहीं होगा। बच्चों ढंग से समझो, 1 फंक्शन का मतलब होता है कि 1 फंक्शन ऑन टू 1 उसका इनवर्स किए तो वो भी फंक्शन हुआ। लेकिन जब मेनी 1 को जब उल्टा किए तो अगर कोई भी आदमी 2 रिश्ता रखने लगता है तो वो फंक्शन ही नहीं होता है। अगर कोई आदमी फंक्शन ही नहीं है तो उसका इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 5। अगर इस फंक्शन का नाम दोगे तो ये 1 है, 1 2 3 4 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है। क्यों? क्योंकि यहां पे कौन बच गया है, 4। अगर तुम इसको इन्वर्स करोगे, अभी तुम्हारा एफ जा रहा है, अगर तुम इसको इन्वर्स करोगे 1 2 3 4 5, तो ए जाके किससे मिलेगा, 1 से, ए से, 1 ए से, बी 2 से, और सी 3 से, और 5 जो है जाके डी से मिलेगा, और 4 जो है यहां तुम्हारा बच गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अगर कोई फंक्शन ही नहीं है तो उसका इन्वर्स तुम कैसे डिफाइन करोगे? तो फंक्शन का इन्वर्स तभी डिफाइन होगा जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 ऑन टू। अगर 1 ऑन टू हुआ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 1 ऑन टू नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोई फंक्शन का इन्वर्स चाहिए तो उस फंक्शन को 1 ऑन टू होना पड़ेगा, अदरवाइज वो फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो फंक्शन फ्लॉप हो जाएगा। अब अगला आता है, 1-2 एग्जांपल देते हैं कि किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और किसका नहीं करेगा। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फंक्शन कोई है 1 4 2 3 3 5, ये दिया हुआ, ये फंक्शन दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी टाइप का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमको क्लियर होता है। तो पहला वाला इनपुट होता है तो डाल दो 1 2 3, फिर अगला क्या है 4 3 5, 1 जाके 4 से मिला, 2 जाके 3 से मिला, 3 जाके 5 से मिला। और इस फंक्शन का अगर तुम नाम दोगे तो 1 ऑन टू फंक्शन है, और 1 ऑन टू फंक्शन है तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। और अगर किसी को लिखना है तो हम लिख देते हैं, ए का वैल्यू तुम्हारा हम दे देते हैं 1 2 3, और बी का वैल्यू दे देते हैं तुमको 3 4 5, और इसको बोल देते हैं कि फंक्शन कहां से कहां जाना है। तो कुछ बच्चा से गलती निकालने का या कुछ टीचर गलती निकालने का कोशिश करेगा। ए जो है इनपुट है 1 2 3, और बी जो है 3 4 5, और ये डायग्राम बना है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये फंक्शन कौन कौन है, 1 ऑन टू। अगर 1 ऑन टू का तो उसका पल्टी एग्जिस्ट करेगा। उसके अलावा 1 इंटू मेनी 1 ऑन टू कुछ भी होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में करेगा, जब फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 ऑन टू। एक एग्जाम्पल इस टाइप का एनसीईआरटी में शायद और दिया हुआ है, एक कोई है 1 2 3 4, और ये 10 से जाके मिल रहा है। और क्या दिया हुआ है फंक्शन, देखो फंक्शन दिया हुआ है f बराबर 1 10 2 10 3 10 और 4 10, ये फंक्शन दिया हुआ है। बोल रहा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब डायग्राम बनाओ आराम से, 1 2 3 4, हम तो यही बेस्ट लगता है। अब जब इसको 1 को 10 से, 2 को 10 से, 3 को 10 से, 4 को 10 से, तो ये फंक्शन का नाम हो जाएगा मेनी 1, क्या नाम हो जाएगा, मेनी 1 ऑन टू। और मेनी 1 ऑन टू हो गया तो इनवर्स जो है तुम्हारा डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 ऑन टू हो, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आज के इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, उसको मैप बना लो, इसको मैपिंग बोला जाता है। मैप बना लो, अगर मैप बनाने से तुरंत पता चल जाता है, अगर 1 ऑन टू हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 1 ऑन टू का अलावा कुछ और हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चों इसको जल्दी से छाप लीजिए, हम आगे क्लियर करते हैं, कुछ नोट वोट डालते हैं, एक बार समझाने का हम लोग कोशिश करते हैं। इसका नोट में सबसे लिखेंगे कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 ऑन टू होगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। वो तुम पहले ही लिख दिए, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या हो, 1 ऑन टू होगा। अगर 1 ऑन टू नहीं हुआ तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आगे हम बताते हैं
कुछ प्रॉपर्टीज अगर या नोट बोलिए जो लिखना है लिख सकते हैं। पहला कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, मतलब 1 1 ऑन 2 फंक्शन हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगला आता है कि 2 बार इनवर्स लेंगे तो वो उसी के बराबर हो जाएगा, मतलब एक बार इधर से उल्टा गए फिर उल्टा किए फिर उल्टा करेंगे तो वही हो जाएगा। और अगर एफ ओ जी का इनवर्स करेंगे तो वो हो जाएगा जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, मतलब इनवर्स जो है सेपरेट होगा लेकिन क्या करके पलटी मार देगा। और पलटी एफ ओ जी मतलब कंपोजिट का अगर इनवर्स करेंगे तो हम लोग जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स हो जाएगा, कंपोजिट पलट जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान तरीका है। एक जमाने में आप लोग को हम डोमेन क्लियर किए थे। क्या किए थे डोमेन क्लियर? उस टाइम में हम बोले थे बेटा कि अगर कोई भी फंक्शन का डोमेन निकालना है तो एफ एक्स को वाई के टर्म में, एफ एक्स को वाई मानो और एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड आउट करो। सेम कंसेप्ट वही है इसमें। स्टेप फर्स्ट है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स को क्या मान लो वाई, और बगल में एक चीज लिख दो कि एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। इसको बाद में लेके चलेंगे, इसको घेर के रखो। एफ एक्स को क्या मान लो वाई, ये रूल है अपना कि एफ एक्स को वाई मान लेंगे और एक्स बराबर हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले इनवर्स एलिमेंट करता था, एफ उधर से इधर आता था तो इनवर्स बन जाता था, तो एक्स बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। अब आगे बच्चों हम लोग यहां से क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स को किसके टर्म में फाइंड करेंगे, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। और स्टेप थर्ड में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप थर्ड में एक्स के जगह रख देंगे एफ इनवर्स वाई, और स्टेप फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा बहुत मजेदार तरीके से। फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ, और वो तुमको हम कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ तो तुमको डेटा देना पड़ेगा। जैसे तत्कालिक के लिए हम क्या दे, मतलब आर से आर दे देते हैं, और सच दैट दिया हुआ है, सच दैट एफ एक्स इज नॉर्मल क्वेश्चन 5x माइनस 3 ये दिया हुआ है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ आर से आर और एफ एक्स माइनस क्या दिए 3। अब इसका इनवर्स निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर हम लोग वाई मानेंगे और इंप्लाइज दैट उधर ही बगल में लिख देंगे एक्स बराबर एफ इनवर्स 1। एफ एक्स को क्या मान लिए, वाई मान लिए, और एक्स को हम लोग लिख दिए एफ इनवर्स वाई। और जब एफ इनवर्स वाई लिख दिए बच्चों तो वहां से हम लोग एफ इनवर्स जब वाई लिख दिए बच्चों तो वहां से क्या करेंगे, एफ एक्स के जगह जो दिया हुआ है उसको छाप दो 5x माइनस 3, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 छाप दो। अब x का वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, y के टर्म में, तो x 5x बराबर y प्लस 3, और यहां से x बराबर हो जाएगा y प्लस 3/5। अब x के जगह ये जो बचा के रखे थे इधर बगल में, x के जगह क्या रख दो, f इनवर्स y, और f इनवर्स y/5। फिर y को किससे रिप्लेस कर दो, x से, तो देयरफॉर तुमको पता चल गया f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3/5। बच्चों बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि कोई भी फंक्शन का अगर तुमको इनवर्स निकालने बोलेगा उसको y मान लो, x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट कर लो। जब फाइंड आउट कर लोगे तो फिर क्या करो, x के जगह लिख दो वहां से f इनवर्स y, और उसके बाद क्वेश्चंस का काम क्रिया बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन आपका केसी से ना, एक दो क्वेश्चन करवाते हैं इस लेक्चर में, एक दो लेक्चर दे देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इनवर्स निकालने का तरीका बहुत आसान है, हम लोग सीख गए। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। एफ एक्स तो नॉर्मल क्वेश्चन 3x प्लस करवा दिए हैं। कोई बड़ा सा क्वेश्चन एक तो लेते हैं। कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, ये भी नॉर्मल है, हम तो कुछ सोचे थे अच्छा से लिख के थे, डोमेन रेंज लिख के नहीं दिया है, रहने दो। फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 और लिख देते हैं कि x 3/2 नहीं होना चाहिए। मतलब फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 और x इज नॉट इक्वल टू 3/2 क्यों लिखे हैं तुम लोग को भली भांति से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर x का नीचे वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट अगर जीरो हो गया तो क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए लिखे हैं। और हम लोग को रूल अभी पढ़े थे कि किसी भी चीज का इनवर्स निकालना है तो एफ एक्स को सबसे पहले y मानेंगे और इंप्लाइज दैट करके x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स। रट्टा कुछ भी नहीं मानना, भूल जाओ क्या पढ़ा है। एफ एक्स को y मानना है और x बराबर एफ इनवर्स y हो जाएगा। एफ इधर आएगा, एफ इनवर्स y इसको छोड़ देता है, इधर ढोना स्टार्ट करते हैं। और एफ एक्स बराबर तुमको दिया हुआ है कितना 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को बिल्कुल डरने का कोई जरूरत नहीं है। चलो उधर लेके जाते हैं 2xy माइनस 3y, y से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करो x वाले चीज को इधर लाओ, क्या हो जाएगा 4x माइनस 2xy और ये माइनस 5 को उधर लेके जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा और ये माइनस 3y को रहने देते हैं। इस दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और अगर चाहोगे तो 2 भी आ रहा है, लेकिन हम लोग रहने देते हैं। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3y और यहां से x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3y डिवाइडेड माइनस 4/2 माइनस 2y। क्या करो ऊपर और नीचे दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो तो दोनों वाला पार्ट आगे आ जाएगा। यहां तक बच्चों समझ में आया। अब x के जगह क्या रख दो, ये जो x तुम साइड से निकाला था एफ एक्स को y मानो, एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स y, इधर वाला पार्ट को एफ एक्स का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लो और क्या करो x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड आउट कर लो, स्टेप थर्ड जो भी हो सके। अब x के जगह क्या रख दो f इनवर्स y और x के जगह जब रखोगे f इनवर्स y तो यहां पे आ जाएगा 3y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 4। लेकिन ये जो तुम्हारा आया है ये f इनवर्स y आया है, सब जगह y है। अब y को किससे रिप्लेस कर दो, x से रिप्लेस कर दो तो देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 4। जहां जहां y है वहां x रख दो तो f इनवर्स y। कोई बच्चा बोलेगा सर z रख देंगे, तो z रखोगे तो क्या हो जाएगा 3z माइनस 5 2z माइनस 4। अगर जिसको जो रखना, अगर f इनवर्स ये आया x रख दिए y रख दिए z रख दिए, तो ये इनवर्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट में बच्चों कि एफ एक्स को y मान लेंगे और लेकिन फंक्शन जो होना चाहिए 1/1 होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं, अगर बुक में दिया हुआ हो ढंग का क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन सब बच्चों दिया हुआ है, 0 से इन्फिनाइट 2 से जो भी दिया हुआ, हम कुछ क्वेश्चन वैसे लिखते हैं, बाकी वाला आप लोग बुक अपने से ट्राई कर लीजिएगा। इफ फंक्शन एफ एक्स इज फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, लेट फंक्शन एफ डिफाइन कर देते हैं पहले 0 से इन्फिनाइट और कहां से कहां चल जाते हैं 4 से इन्फिनाइट, मतलब ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। सच दैट एंड एफ एक्स इज इक्वल टू दे देते हैं x स्क्वायर प्लस 4। लेकिन फंक्शन हमेशा 1/1 ही होना चाहिए, 0 से इन्फिनाइट 4 से इन्फिनाइट। देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स निकालने बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस में क्यों बोले हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है और 1/1 करना है, इसलिए 0 से इन्फिनाइट एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो 4 आएगा मिनिमम वैल्यू, तो 1/1 है फंक्शन। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और जब तुम 4 जोड़ोगे तो 0 प्लस 4 तो ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, मतलब 4 से इन्फिनाइट। मतलब कोडोमेन जो है किसके बराबर आ गया, रेंज के बराबर आ गया, तो मतलब ये फंक्शन क्या हो गया 1/1 हो गया। अगर माइनस से देता तब माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता, लेकिन 0 से दिया है मतलब एक ही बार आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से बच्चों आ गया ये फंक्शन 1/1 है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स ये वाला में थोड़ा झोल होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम का भी एक टेक्निक है अपने पास, बहुत अच्छा टेक्निक हम बता देंगे क्या करना है। तो पहले तो क्या करो, पहले तो हम लोग का क्वेश्चन वही तरीका है, एफ एक्स को y मानेंगे और x बराबर हम लोग लिख देंगे एफ इनवर्स y। एफ एक्स को क्या माने y और x बराबर लिख दो एफ इनवर्स y और यहां से एफ एक्स जो तुम्हारा दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 4 बराबर y, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर y और x का वैल्यू हम लोग को y के टर्म में निकालना है तो y माइनस 4 और जब रूट हटेगा तो आगे प्लस माइनस लगेगा। इतना दूर तक तो समझ में आना चाहिए। मतलब अब 2 आंसर आ रहा है, जबकि इनवर्स जो है तब ये होगा जब वो 1/1
यूनिक फंक्शन होना चाहिए। और लेकिन माइनस लगा, देखो अब क्या करेंगे हम, चेंजिंग देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक्स का, ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला को ही तो एक्स बोलेंगे, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां दिया है, 0 से इन्फिनाइट दिया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये निगेटिव आ गया, और निगेटिव हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि एक्स का जो वैल्यू दिया है वो 0 से इन्फिनाइट दिया है पॉजिटिव, तो ये चलेगा और ये नहीं चलेगा। तो अगर तुम लोग को कभी काल क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए तो प्लस और माइनस जब आए तो तुम लोग को एक टेक्निक बताते हैं कि आंख बंद करके प्लस ले लो, माइनस को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है डोमेन। अगर तुम यहाँ पे रूट है, ये पॉजिटिव रूट लोगे तो रूट तो कभी निगेटिव होता भी नहीं है, तो ये सही है। और रूट पॉजिटिव होता है और आगे निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा जब एक्स का वैल्यू 0 से इन्फिनाइट बोला, निगेटिव नहीं बोला लेने, 0 से इन्फिनाइट, ये डोमेन। अभी तुम एक्स पे ध्यान दो, ये एक्स तुम्हारा और पहला वाला एक्स होता है, तो ये एक्स तुमको कहां से कहां दिया, 0 से इन्फिनाइट, और ये लोगे तो निगेटिव होगा, तो ये चलेगा। तो देयरफॉर ये चलेगा, वो नहीं चलेगा। एक्स बराबर हो जाएगा √y-4, और एक्स के जगह रख दो एफ इनवर्स वाई, और एफ इनवर्स वाई, वाई को रिप्लेस कर दो किससे, एक्स से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा x-4। तो क्वाड्रेटिक में कभी काल अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो तो इस तरह से हम लोग दिमाग लगा लेंगे कि क्या लेना है। x अगर पॉजिटिव है तो माइनस लोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तुम यहां पे देख के हम लोग पीछे। और बाकी बात याद रखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव अगर बोर्ड सब में आए तो तुम लोग पॉजिटिव लो, निगेटिव को छोड़ दो, बोर्ड में उतना ही से काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन दिखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन रेंज डोमेन करके दिया हुआ है। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे मोबाइल में है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से तुम लोग अपना क्वेश्चन सब क्या करना है बच्चों, रूम पे आराम से ट्राई करना है, बहुत आसान क्वेश्चन सब है। एफ को y मानना है और वहां से हम लोग क्या करेंगे, आराम से ढंग से अगर बनाओगे तो आराम से इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हम लोग निकालने सीख जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, बिल्कुल आसान है इनवर्स निकालने के लिए। अभी जब तुम लोग पढ़ा होगा तो पता हो चला होगा कि सर इनवर्स तो दुनिया का लगता है सबसे आसान काम है, अगर समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका दिया हुआ है, कंसीडर, जो लैंग्वेज लिखा हुआ हम लिख रहे हैं, एफ जो है बोल रहा है आर पॉजिटिव से कहां जा रहा है, -5 से इन्फिनाइट, और -5 है, यहाँ कितना है, -5 से इन्फिनाइट, इज गिवन बाय पूरा एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख रहे हैं, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। अब उसके बाद बोल रहा है देन फाइंड एफ इनवर्स x निकालने बोल रहा है। अगर तुमको इसको चेक करके बताना है कि 1 1 on 2 क्या है नहीं है, तो इसका रेंज निकालने का एक तरीका बता दिए थे कि अगर तुमको चेक करना है, पहले चेक कर रहे हैं, ये फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, 9x² + 6x - 5, और इसका ग्राफ ऊपर बनेगा क्योंकि a पॉजिटिव है, अगर a निगेटिव रहता ग्राफ का मुंह नीचे, और इसका रेंज होता है -d/4a से इन्फिनाइट होता है इसका रेंज। हम लोग रेंज निकालते हैं बच्चों फॉर्मूला लगा के, -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a इन्फिनाइट। यहाँ पे बच्चों यहाँ ओपन ब्रैकेट देना है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 9 45, और ऐसा कर सकता है 9 5 क्या करो, 5 चौक 20, 20 नमा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, शायद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा इन्फिनाइट। और अगर काटोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 बार में कटेगा, 6 सही जा रहे कि नहीं जा रहे, 5 चौक 20 नमा, तो ये 36 5 180, 36 36 -6 आ रहा, जबकि तुम्हारा वहां -5 दिया है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ हम -6 लिखते हैं क्योंकि जो आ रहा है वो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेंज मेरा -6 से इन्फिनाइट आ रहा है, जबकि वहां दिया है -5 से इन्फिनाइट, इसलिए क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं। वैसे चलेगा, -6 से इन्फिनाइट अगर बुक में दिया हुआ है, अगर एनसीईआरटी का बुक में देखे हैं तो -6 से इन्फिनाइट दिया, -5 से इन्फिनाइट दिया हुआ है, तो वो भी चलेगा क्योंकि -6 जो है उससे पहले आता है, तो -5 दिया है तो -5 से रहने दो, अगर -5 ही दिया तो -5 को ही पकड़ के बना देते, कोई बड़ा बात नहीं है। मतलब यहाँ पे रेंज जो है, लेकिन ठीक है यही रहने दो, तब ना 1 1 on 2 होगा, क्योंकि रेंज को बराबर होना पड़ेगा ना, क्योंकि x के जगह अगर हम लोग 0 रखेंगे, अच्छा एक लफड़ा हो रहा है क्योंकि r पॉजिटिव दिया है, इसलिए रेंज ऊपर वाला सही दिया, ऊपर वाला रेंज ही सही है, -5 से ही इन्फिनाइट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेंज आया है, लेकिन
आर पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव तुम्हारा 0 से इन्फिनाइट जाएगा ना, तो एक्स के जगह अगर तुम 0 रखोगे तो एफ 0 का वैल्यू आएगा 0 + 0 - 5, मतलब रेंज जो है तुम्हारा होना चाहिए -6 से इन्फिनाइट, लेकिन होगा कहां से कहां माइनस, क्योंकि ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, तो नीचे वाला वैल्यू नहीं, मतलब -5, मतलब एक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो -5 से इन्फिनाइट, मतलब ठीक है बराबर आ गया कोड डोमेन। तो 1/2 है, 1/1 तो है ही, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव के लिए लिया है, निगेटिव पार्ट के लिए लिया ही नहीं। ये ग्राफ जो है तुम्हारा इधर लिया, ये वाला पार्ट को काट दिया, x = 0 पे -5, इतना ही दूर का ग्राफ लिया, इधर का ग्राफ लिया ही नहीं, तो -5 से इन्फिनाइट लिया है ग्राफ। अब इसका रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने का तरीका वही है, एफ को क्या करेंगे, y मान लेंगे, और एफ चेक करके पहले हम बता दिए, और एफ को जब हम लोग y मानेंगे तो x का वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे, y के टर्म में। तो ये वाला क्वाड्रेटिक वो वाला क्वाड्रेटिक से हार्ड है थोड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट f(x) = y, और बगल में इंप्लाइज करके लिख देते हैं हम कि x = f इनवर्स y, इसको घेर दो, इसका जरूरत बाद में पड़ता है। और f(x) तुम्हारा दिया हुआ है 9x² + 6x - 5 = y, और उस y को इधर लाओ, इस बार y जल्दी नहीं निकलने वाला है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इधर लाना पड़ेगा। 9x² + 6x माइनस कॉमन लो तो y + 5 भी तो लिख सकता है, माइनस कॉमन ले लिया तो 5 + y मतलब, तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है किसमें, x में, तो यहाँ पे धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -b ± √b² - 4ac, लेकिन c जब लिखोगे तो यहाँ माइनस है, डिवाइडेड बाय 2a, तो a का वैल्यू 9 है, -6 ± यहाँ 36, यहाँ 36, तो 36 क्या करो कॉमन ले लेगा तो यहाँ 1 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, 36 का रूट हो जाएगा कितना 6, बाहर कर दो 6, और y प्लस कितना हो जाएगा 6, और डिवाइडेड बाय 18, तो 6 क्या करो कॉमन लो, तो काटो 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो यहां से आ जाएगा -1 प्लस माइनस y प्लस रूट करके ये तुम्हारा आ जाएगा f इनवर्स। फिर से लफड़ा वही है कि सर माइनस लेना है या प्लस लेना है, तो हम तो टेक्निक बता दिए हैं कि प्लस वाला लेना है, तो y बराबर आ गया, नहीं y नहीं आया है, क्या आया x बराबर आया है, ये x निकाले हैं क्वाड्रेटिक बना के, तो x बराबर आया -1 प्लस √y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां से 2 आना है, एक x का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एक x का वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक। तो अगर तुम निगेटिव लोगे तो निगेटिव और निगेटिव मिलके निगेटिव आएगा, जबकि x का वैल्यू बोला है r पॉजिटिव लेने के लिए, तो गलत है, तो ये चलेगा, तो वो तो हमेशा गलत ही हो जाता है, क्योंकि अगर वो लेगा तो निगेटिव निगेटिव मिलके -n होगा, 2 माइनस को जोड़ोगे तो -n होगा, वो नहीं चलेगा, तो -1 ये चलेगा। अब हमको ये तो f इनवर्स y निकला, अगर f इनवर्स x करना है तो -1 यहाँ पे प्लस √ तो प्लस वाला ही लेना है, माइनस वाला हमेशा कट ही जाएगा। और ये वाला देखो समझा दिए फिर से कि माइनस नहीं लेना है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस जुड़ के माइनस हो जाएगा, जबकि यहाँ x का वैल्यू जो है पॉजिटिव बोला है, r पॉजिटिव, जबकि यहाँ निगेटिव आ रहा है। और रेंज जो है अपना वाला फॉर्मूला लगाए थे, -6 से इन्फिनाइट आया था, लेकिन वहां -5 लिया, क्योंकि r पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 रखने से -5 आ रहा है। तो ये था आपका इन्वर्स निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन अगर बोलोगे तो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, तो बाकी बात इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो एक लेक्चर इसको बच्चों ढंग से देख लो कि क्या करना है नहीं करना है। तो अगला हम आते हैं, एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं, अगर ट्राई करोगे करो, तब तक हम बोर्ड साफ कर लेंगे। एफ जो है तुमको दिया हुआ है 1 से इन्फिनाइट, और कहां से जा रहा है 2 से इन्फिनाइट, और गिवन बाय दिया हुआ है, गिवन बाय एफ दिया हुआ है x + 1/x, देन फाइंड बोल रहा है एफ इनवर्स x। निकालो इसको जल्दी से, एफ इनवर्स x। इसको निकालो बच्चों, क्या करेगा, इसको अगर बनाओगे तो ये जो है ना x + 1/x का ग्रेटर देन, इसको अगर निकालना है तो अगर चेक करना है किसी को, कि चेक करोगे किसी बच्चे को,
तो चेक करोगे तो am ग्रेटर देन gm लगा रहे हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, x और x कट गया तो x प्लस 1/x हमेशा ये 2 उधर जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। मतलब सही बात, इसका रेंज जो होगा वो कहां से कहां होगा, 2 से इन्फिनाइट, और x का वैल्यू 1 रखने से 1 + 1 2 आएगा। ठीक, तो ये तो चेक कर दिया। अब इनवर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, fx को क्या मानेंगे, y, और fx तुम्हारा कितना दिया हुआ है x प्लस, और fx को जब y मानोगे तो बगल में एक काम और कर लो, x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, x को इधर रखो और f इनवर्स उधर चले जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 1, और ये x एलसीएम लिए उधर चले गया, उसको इधर लाओ, x² - xy + 1, क्या किए हैं, x एलसीएम लिए, x² + 1 xy। अब ये x में क्वाड्रेटिक बना है, धराचार्या लगा दो, -b, तो b का काम कौन कर रहा है, -y, y x में क्वाड्रेटिक है तो y को अभी कांस्टेंट की तरह मानो, x में क्वाड्रेटिक है तो y को कांस्टेंट मानो, -b ± अंडर रूट b², तो b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देख रहा बच्चों, -b तो y का काम तुम्हारा कौन कर रहा है, -y कर रहा है, तो -b ± अंडर रूट b² - 4ac, और माइनस प्लस, और यहां हो जाएगा y² - 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से भी 2 ऑप्शन आएगा x का, एक तुम्हारा आ जाएगा प्लस और एक आ जाएगा माइनस, तो इसको तो काट ही देना है, तो f इनवर्स y बराबर आ जाएगा, और फिर से क्या करो, y की जगह x, कहीं पर अगर कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो बच्चों तो देख लेना, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, आराम से बना देंगे एक, ठीक ना। तो ये आपका लेक्चर था, इस टाइप का क्वेश्चन, एक एग्जांपल और अगर करना है, fx बराबर, अगर एग्जांपल fx बराबर बनाना है e⁻x को ट्राई कर लेना, दोनों साइड लॉग ले लेना, समझा ना, बना लेना। तो ये था इनवर्स का लेक्चर, बाकी बात बुक आप लोग बना लीजिए बच्चों, और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ढंग से, आगे का लेक्चर फिर आगे डिस्कशन किया जाएगा। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में जितना हो सकता है पूरा फैलाइए, मार्केट में जितना ज्यादा यूट्यूब को आगे बढ़ाइएगा, हमारा भी हौसला बनेगा, तो हम और आगे इस पे काम करते रहेंगे। और बाकी बात, लाइव क्लासेस इसको ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में टोटल व्हाट्सअप फेसबुक सब दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।